आलोक पांडे द जीएस क्रिकेट चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सीरीज चल रही है उसमें से आर्टिकल 32 जो फंडामेंटल राइट्स में 5 रिट्स हैं, उस रिट्स में से आज मैं चौथी रिट आपको बताने जा रहा हूं। मैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण और परमादेश को बता चुका हूं। आज नंबर प्रतिषेध या प्रोहिबिशन का है। प्रतिषेध भी लैटिन शब्द है उत्प्रेषण और परमादेश की तरह, पहली बात। दूसरी बात, यह किसी कार्य संपादन को प्रतिबंधित करता है, यानी लोअर कोर्ट्स में अगर कोई वाद लाया गया है तो उस वाद की प्रक्रिया को रोकने के लिए प्रतिषेध लाया गया है। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ ही है रोकना। अगर हम इसे कहें कि सामान्य भाषा में इसे क्या कहें तो रोकना ही हम इसे कहेंगे। प्रतिषेध का मतलब रोकना होता है, इसका तो इस चीज में प्रतिबंधित करते हैं या प्रतिषेध करते हैं, तो ये प्रोहिबिशन प्रतिषेध मतलब रोकना ही है। तीसरा, इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब न्यायपालिका में मामला विचाराधीन हो, यानी अगर लोअर कोर्ट्स में निम्नतर न्यायालय जिसे हम कहते हैं, हायर कोर्ट्स में मैंने बताया भारत में हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट आते हैं, लोअर कोर्ट्स उससे नीचे की जो सीरीज है उन्हें हम निम्नतर न्यायालय कहते हैं। अगर निम्नतर न्यायालयों में कोई मामला विचाराधीन है और वाद जो आया है उसमें से कोई पक्ष को ये लगता है कि यह वाद में लोअर कोर्ट्स में मामला सही ढंग से नहीं चल रहा है या कोई चीटिंग हो रही है, तो वह हायर कोर्ट्स में जा कर के यह कह सकते हैं कि प्रतिषेध रिट का प्रयोग करते हुए निम्नतर न्यायालय में उस वाद को वही रोक दिया जाए, इसलिए प्रतिषेध लाया जाता है। कोई वाद जो निम्नतर न्यायालय में चल रहा होता है उसे रोकने के लिए ही प्रोहिबिशन या प्रतिषेध का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, यह हायर कोर्ट्स निचले न्यायालय को कार्य करने से रोक देते हैं। क्या करते हैं? कार्य करने से रोक देते हैं। मैं अभी बता चुका हूं। इसको अगर हम इन शॉर्ट कहें तो यह जो होता है, नोट क्या करेंगे, निर्णय आने के पूर्व, यानी लोअर कोर्ट्स में अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो प्रतिषेध का प्रयोग तभी होगा जब निर्णय न आया हो। निर्णय आ गया है तो हम प्रोहिबिशन या प्रतिषेध का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात, यह कैसे परमादेश और प्रतिषेध में अंतर को बताता है। दोस्तों, मैंने पहले बताया था कि परमादेश क्या है। जो परमादेश है वो ये कहता है कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट है, जो संवैधानिक पद में बैठा व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपने कार्यों को करने से हीलाहाली करता है या निम्नतर न्यायालय में बैठा व्यक्ति निम्नतर न्यायालय अपने कार्यों को करने में उचित ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, हीलाहाली कर रहे हैं, तो हायर कोर्ट्स द्वारा परमादेश जारी करके क्या किया जाएगा, न्यायपालिका को कार्य करने का आदेश दिया जाता है। ये परमादेश है, पिछली वाली हम उसमें बता चुके हैं। और प्रतिषेध या प्रोहिबिशन क्या है? प्रतिषेध कहते हैं कि न्यायपालिका को ही कार्य करने से रोक दिया जाता है। प्रतिषेध मतलब रोकना। तो परमादेश और प्रतिषेध में क्या अंतर है? जहां परमादेश किसी कार्य को करने के लिए कहता है, चाहे वो संवैधानिक पदों में बैठा व्यक्ति हो, चाहे न्यायपालिका के निम्नतर न्यायालय में बैठे जजेस हो या निम्नतर न्यायालय हो, उनको कहा जाता है परमादेश के द्वारा कि आप बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप काम को करिए। जबकि प्रतिषेध में क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कि आप काम को मत करिए। क्यों? क्योंकि आपके कार्यों में निष्पक्षता की कमी हो सकती है। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि परमादेश और प्रतिषेध में क्या अंतर है। अब हम बात करते हैं प्रतिषेध और उत्प्रेषण में क्या अंतर है। हम जानते हैं, अभी भी पढ़ के आए हैं, प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। प्रतिषेध क्या कहता है? कार्य करने से रोका जाता है, ये प्रतिषेध हो गया, अभी जानते हैं। उत्प्रेषण क्या कहता है? उत्प्रेषण कहते हैं कि मान लीजिए कोई परमादेश आया किसी वाद में और ये न्यायालय ने, हायर कोर्ट्स ने किसी पर्टिकुलर केस में वाद पर वो उसने कहा कि आप इस
कार्य को ना करें। यानी हायर कोर्ट द्वारा किसी लोअर कोर्ट में, व्यक्तिगत किसी एक कोर्ट में, लोअर कोर्ट में अगर कोई वाद आया है और हायर कोर्ट प्रतिषेध के द्वारा उसे मना कर देता है करने के लिए, तो उसके बाद हायर कोर्ट करेगा क्या? क्या रोक के ही रखेगा क्या? क्योंकि व्यक्ति न्यायालय जाता है और वो ये कहता है कि हमें न्यायालय के इस निर्णय पर डाउट है, इसलिए प्रोबेशन का प्रयोग करते हुए मुकदमे को रोका जाए, वाद को रोका जाए। रोकने के बाद क्या होगा? रोकने के बाद उत्प्रेषण आ जाएगा। और उत्प्रेषण क्या करेगा? जो हायर कोर्ट्स हैं, जो उच्च न्यायालय हैं, भारत में हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम हायर कोर्ट्स कहते हैं, वो क्या करेंगे? वो करेंगे उस वाद को जो प्रतिषेध से रोका गया है उसे अपने पास, उस मुकदमे को अपने पास बुला लेंगे। और कैसे बुलाएंगे? उत्प्रेषण के द्वारा। उत्प्रेषण में क्या होता है? वाद को उत्प्रेषण द्वारा अपने पास मंगाया जा सकता है। होता क्या है? उत्प्रेषण का मतलब होता है कि मुकदमे को मंगाया जाना। पिछले वाले वीडियो में जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो जो उत्प्रेषण का था नहीं देखा है, आप उसे देखिए। 7 मिनट में मैंने उत्प्रेषण को काफ़ी अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया है और वो बहुत लोगों को समझ में उत्प्रेषण आ रहा है, आपको भी आएगा अगर आप इस वीडियो के साथ में प्रतिषेध के साथ में उत्प्रेषण को, दोनों वीडियो को एक साथ एक समय पर देखने का प्रयास करते हैं, थोड़े से गैप के साथ में। प्रतिषेध को अलग देखिए, फिर उत्प्रेषण को देखिए, फिर दोनों में तुलना करिए। आप देखेंगे कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। जहां प्रतिषेध किसी निर्णय को, किसी न्यायपालिका को कार्य करने से रोकता है, ये प्रतिषेध जुडिशरी और सेमी जुडिशरी ऑर्गेनाइजेशंस पर लाया जाता है। और उत्प्रेषण क्या करेगा? वो जो सेमी जुडिशरी या जुडिशरी में जो प्रतिषेध के द्वारा मुकदमा रोका गया है, वह उत्प्रेषण के द्वारा हायर कोर्ट अपने पास मंगा लेगा और वहाँ पर उस मुकदमे की सुनवाई करेगा। तो इस तरह से परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण तीनों को आज मैंने एक दूसरे से जोड़कर बताने का, लिंक करके बताने का प्रयास किया है कि इनमें कैसे जोड़ा जा सकता है। क्योंकि जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है उसमें मेंस में कभी भी इन तीनों को मिला करके एक लॉन्ग क्वेश्चन या एक शॉर्ट नोट बन सकता है। अलग अलग तो पूछा ही जाता है, कभी कभी वो परमादेश प्रतिषेध में अंतर, कभी कभी प्रतिषेध और उत्प्रेषण में अंतर, कभी कभी परमादेश प्रतिषेध और उत्प्रेषण में अंतर करके एक शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। तो वो आपको बेहतर तरीके से आप बता पाएंगे उसमें। उम्मीद है दोस्तों कि आज जो मैंने प्रतिषेध बताया, फिर से एक बात समझ लीजिए, जो प्रतिषेध है या जो 5 तरह की रिट है, जिसमें आज मैं चौथी रिट बता रहा हूं, ये जो रिट्स है 5 प्रकार की जो रिट्स होती हैं, ये 5 रिट्स आर्टिकल नंबर 32 के तहत मौलिक अधिकार के लिए तथा 220 के तहत मौलिक अधिकार और अन्य अधिकारों के लिए जारी की जाती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को हो सके तो पूरा देखें। दोस्तों, अगर आप वीडियोस को पूरी तरह से देखते हैं तो उम्मीद है कि आपको किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपकी कॉन्स्टिट्यूशन जैसे जैसे सीरीज पूरी होती जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन को आप अपने आप भी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में यही समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।